प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक तथ्यों पर वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तथ्यों के स्रोत के बारे में। हमें पता चल गया है पिछले वीडियो लेक्चर से कि किस प्रकार से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अलग अलग माध्यम और स्रोत होते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसके आधार पर हम अंतर कर पाते हैं कि तथ्य किसके द्वारा एकत्रित किए गए हैं और उपयोग किए गए हैं। तो किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता यह प्रयास करता है कि उसके शोध में जो भी तथ्य उपयोग में लाए जाएं वो सत्य हो, प्रामाणिक हो और विश्वसनीय हो। तथ्यों की सत्यता और विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि तथ्य कहाँ से, कैसे और किसने एकत्रित किए हैं तथा जहाँ से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उन्हें ही हम तथ्यों का स्रोत कहते हैं। और तथ्यों के स्रोत अनेक हैं। इसको वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है। जैसे जो तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य, उसी प्रकार से तथ्यों के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो अभी हम केवल प्राथमिक तथ्य और उसके स्रोतों की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम द्वितीयक तथ्य और उसके विभिन्न स्रोतों की बात करेंगे। जो प्राथमिक तथ्यों के जो स्रोत होते हैं उसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने संगठन के द्वारा जिस अध्ययन में जिन क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं, तथ्य सामग्री या जानकारी की आवश्यकता होती है उसे सीधे एकत्र करते हैं, और वे क्षेत्र जो होते हैं वो प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। या जो वे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उनको प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। पीवी यंग ने इसे क्षेत्रीय स्रोत भी कहा है। उनके अनुसार प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं, और पीवी यंग ने इनके दो रूप बताए हैं, दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। अवलोकन, साक्षात्कार और अनुसूची प्राथमिक स्रोत के सबसे बेहद श्रेष्ठ उदाहरण है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से जो प्रश्नावली है या दूरभाष के ऊपर जो हम साक्षात्कार लेते हैं वो है, या रेडियो के द्वारा हम कुछ उद्घोषणा करके लोगों से जो रिस्पॉन्सेस या उत्तर अपेक्षित करते हैं या जो वो एकत्रित करते हैं उनको हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत से तात्पर्य है कि अध्ययनकर्ता स्वयं सूचनाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करके तथ्य एकत्रित करता है। कई बार ऐसा होता है कि सामग्री का स्रोत तो प्राथमिक होता है, परंतु अध्ययनकर्ता वो उनको एकत्रित करने के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अपने जो उसके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, वो वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकते। तो बिना प्रत्यक्ष संपर्क के ही ऐसे माध्यम हैं इनके माध्यम से वो तथ्य एकत्रित कर लेता है, तो उन्हें हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। जैसे शिक्षित सूचनादाताओं के लिए वह प्रश्नावली बना करके और डाक के द्वारा भेज देता है और उनसे उत्तर प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे जो स्रोत हैं उनको हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण अथवा सामाजिक अनुसंधानों में ज़्यादातर हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। और तो हम सबसे पहले थोड़ा सा प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में अवलोकन और साक्षात्कार और अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। अवलोकन एक ऐसी प्रविधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन से संबंधित क्षेत्रों में जाकर विविध घटनाओं और दशाओं को पक्षपात रहित ढंग से देखता है, वो उनका संकलन करता है।
जब अध्ययन क्षेत्र सीमित होता है, वो अध्ययन विषय लोगों की मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होता है, तब यह प्रविधि बहुत उपयुक्त रहती है। इस प्रविधि द्वारा तथ्यों का संकलन तभी हो सकता है जब अध्ययन का दृष्टिकोण तटस्थ और निष्पक्ष हो। अवलोकन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है और जिसे हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता इस क्षेत्र में जाकर उस समूह की गतिविधियों में स्वयं भाग लेता है और समूह की सभी गोपनीय और महत्वपूर्ण सामग्री एकत्रित करता है। दूसरा असहभागी अवलोकन है। इसमें अध्ययनकर्ता न तो समूह में अध्ययन के समूह में सम्मिलित होता है और न ही समुदाय के लोगों के निकट संपर्क में आता है। वह मात्र एक अज्ञात दर्शक के रूप में घटनाओं का अवलोकन करके तथ्य संकलन करता है। और अर्ध सहभागी एक अवलोकन होता है। तीसरा, यह सहभागी व असहभागी अवलोकन के मध्य की विधि है। इसमें अनुसंधानकर्ता एक लंबी अवधि तक समूह के बीच में सदस्य के रूप में उपस्थित तो नहीं रहता, किंतु विशेष अवसरों पर तथ्यों के संकलन के लिए समूह के संपर्क में आता है और घटनाओं का अवलोकन करके तथ्य एकत्रित करता है। जो प्राथमिक तथ्यों का जो दूसरा स्रोत है वह साक्षात्कार। इसमें सामग्री को संकलित करने के लिए अध्ययनकर्ता साक्षात्कार की विधि का प्रयोग करता है और साक्षात्कार के माध्यम से अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय संबंधित जो सूचनादाता होते हैं उनके व्यक्तिगत संपर्क करता है और उनसे आमने सामने रह करके वार्तालाप करता है। प्रायः कुछ जटिल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सूचनादाताओं के विचार, मनोवृत्तियों, व्यक्तिगत जानकारी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें सामान्य आंकड़ों की भांति एकत्र नहीं किया जा सकता है। इसमें गहन व सूक्ष्म जानकारी की आवश्यकता होती है और इन्हें हम साक्षात्कारों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो तीसरा जो स्रोत है वह है अनुसूची। अनुसूची अध्ययन विषय संबंधित प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाताओं से मिलता है और उनसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूछ कर उस सूची में उनके उत्तर को लिखता जाता है। यह अध्ययनकर्ता व उत्तरदाता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क का एक माध्यम है। अनुसंधानकर्ता स्वयं साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति या उत्तरदाता के घर जाकर उसे भरता है। इस दृष्टिकोण से इसे प्राथमिक संकलन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के साथ साथ अध्ययनकर्ता घटनाओं का अवलोकन भी करता चलता है और इसलिए अनुसूची सामग्री संकलन की एक ऐसी प्रविधि मानी जाती है जो क्षेत्रीय तथ्यों को एकत्रित करने में अत्यधिक काम में आती है। तो ये अब जो प्रत्यक्ष स्रोत थे प्राथमिक सामग्री के या प्राथमिक तथ्य के, उनके बारे में चर्चा की हमने, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और अनुसूची। अब हम बात करते हैं जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो क्या है। तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो अध्ययन करता है वह उत्तरदाता के पास आसानी से नहीं पहुंच सकता। जैसे आपका अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, अध्ययनकर्ताओं उत्तरदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो, विस्तृत हो, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भी आपका जो अध्ययन क्षेत्र बहुत बिखरा हुआ हो और बड़ा हो, तो आप वहाँ पे हर जगह से संभव नहीं हो पाता अध्ययनकर्ता को कि वह प्रत्यक्षतः खुद जा कर के और सूचनाएं एकत्रित करे। तो ऐसी स्थिति में वह प्रश्नावली, आकाशवाणी, दूरभाष, पत्र इत्यादि का प्रयोग करता है और उसके माध्यम से जो सूचनाएं उसको प्राप्त होती हैं उत्तर के रूप में, वो उसे हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली को हम देखते हैं कि प्रश्नावली का क्या मतलब होता है। प्रश्नावली जो है सामग्री संकलन की एक ऐसी अप्रत्यक्ष विधि है जिसका प्रयोग तथ्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इसमें शोधकर्ता सूचनाओं से पत्र व्यवहार के माध्यम से संपर्क करता है। प्रश्नावली वह शोधकर्ता जो है वह उत्तरदाता के पास भेजता है और उत्तरदाता उन्हें पढ़ करके उनका उत्तर स्वयं उसमें अंकित करता है और पुनः वापस डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेज देता है। तो इसमें एक चीज़ तो ये ज़रूरी है कि जो उत्तर देने वाला जो व्यक्ति है वह पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो शिक्षित नहीं होगा, साक्षर नहीं होगा, तो वो प्रश्नावली को पढ़ नहीं पाएगा और उत्तर नहीं लिख पाएगा। तो ये इसकी एक वीकनेस है। लेकिन जो सबसे जो अच्छी बात है प्रश्नावली के बारे में ये है कि आप
बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े क्षेत्र में भी डाक के द्वारा भेज सकते हैं कम खर्चे में। तो इससे आपके धन, समय और श्रम की बचत होगी। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो आप प्रश्नावली के रूप में जो आप उत्तर प्राप्त करने के लिए जो प्रश्नावली भेजते हैं, उसमें अक्सर 15 से 20% से अधिक उत्तरदाता उत्तर आपके पास नहीं भेजते हैं। तो इसलिए एक सावधानी रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको मान लीजिए 200 लोगों से प्रश्न उत्तर प्राप्त करने हैं, तो कम से कम जो है आप 1500 से 2000 लोगों के पास अगर आप प्रश्नावली भेजेंगे, तभी आपको 200 के आसपास तक उत्तर प्राप्त होंगे। तो ये एक विधि है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये ज़रूर है कि अगर आपके उत्तरदाता अगर शिक्षित हैं, साक्षर हैं, उत्तर दे सकते हैं, तो यह सबसे सरल और सबसे आसान और तरीका है प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने का। दूसरा जो स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, वह दूरभाष साक्षात्कार। दूरभाष साक्षात्कार मतलब आप टेलीफोन के ऊपर या मोबाइल के द्वारा लोगों से संपर्क करके उनसे जो है आप प्रश्न पूछते हैं और उत्तर लेते हैं। तो इस साधन में उन्हीं उत्तरदाताओं को आप एकत्रित कर सकते हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन हो, दूरभाष हो। तो इसमें समय की काफ़ी बचत होती है। इसमें सूचनादाता निसंकोच जानकारी देता है। लेकिन इसमें कमी ये है कि जहाँ पे वह निसंकोच होकर के आपको बोलता है, उत्तर देता है, वहीं पे चूँकि आप आमने-सामने उत्तरदाता के साथ नहीं बैठे हुए, तो आपके उसके मनोभावों के बारे में, चेहरे के हाव-भावों के बारे में पता नहीं चल पाता है कि वो जो कह रहा है वो कितनी ईमानदारी से और कितनी सच्चाई के साथ कह रहा है। तो उसके कथन का जो सही-सही आप आकलन नहीं कर पाते हैं। जो तीसरा जो स्रोत है अप्रत्यक्ष स्रोत प्राथमिक तथ्य का, वह है आकाशवाणी या टेलीविज़न के द्वारा अपील करना। आकाशवाणी या टेलीविज़न के माध्यम से आप इसमें श्रोताओं से विषय के संबंध में अपने विचार, सूचना या प्रतिक्रिया भेजने के लिए अपील करते हैं। और इस उपकरण द्वारा विशाल क्षेत्र में, क्योंकि उसके सुनने वाले बहुत सारे क्षेत्र में फैले हुए लोग होते हैं, तो उनके साथ सीधा संपर्क करना संभव हो जाता है। और इस आकाशवाणी के द्वारा अपील के माध्यम से कुछ श्रोतागण प्रेरित होकर के आपके पास उत्तर भेजते हैं जो उस विषय में रुचि रखते हैं। और इस प्रकार से आप तथ्य एकत्रित करके आप अपने अध्ययन को करते हैं। लेकिन इसमें यही दिक्कत है कि आपको नहीं मालूम कि कौन आपको उत्तर देगा, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, और आपको उत्तर देगा या नहीं देगा। तो इसमें कुछ अनिश्चितता बनी रहती है। तो इस प्रकार से सभी बहुत सफलपूर्वक जो है और बड़े स्तर पर तथ्य एकत्रित करना संभव नहीं हो पाता है। तो ये थे आज हमने बात की कि प्राथमिक तथ्य के जो स्रोत हैं, प्राथमिक जो स्रोत हैं तथ्यों को एकत्रित करने के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और उनमें कौन कौन से प्रमुख उपकरण हम इस्तेमाल में लेते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि प्राथमिक जो तथ्य होते हैं उसके क्या लाभ हैं और क्या उनके दोष हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो द्वितीयक तथ्य हैं उनके प्रमुख स्रोत क्या हैं और उनके लाभ और दोष क्या हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।